सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है। सो आज का हमारा जो चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन, जो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पोर्शन है। ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर में पहले तो हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ? जो डिस्टेंस होता है ना, वो कितना होता है? डिस्टेंस होता है कि टोटल, ओके, पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी। मतलब एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल ले लो ना, कोई भी पार्टिकल ले लो कि किसी भी पोजीशन से स्टार्ट किया, कोई भी पोजीशन से स्टार्ट किया, ऐसे करके ऐसे गया, तो इसका जो टोटल पाथ होगा, इसका जो टोटल ए से बी तक जो टोटल पाथ होगा वो कितना होगा? वही होगा डिस्टेंस। ओके, ए टोटल पाथ होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, कहां से? ए से बी तक, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? समझ में आया आपको डिस्टेंस? समझ में आया आपको डिस्प्लेसमेंट? ओके ना? जो फील है ना उसको लो, समझो, चीजों को समझो। ठीक है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं क्योंकि क्रैश कोर्स की तरह एक जल्दी से मैं खत्म करने वाला हूं इसको। ओके, तो डिस्टेंस समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अच्छा, अभी देखो जो एवरेज स्पीड होता है वो एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखो जो एवरेज स्पीड हैगा ना, वो एवरेज स्पीड क्या होगा? वो होगा टोटल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। मतलब देखो, ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, यही होगा एवरेज स्पीड। इसका मतलब रेशियो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का, यही होता है क्या? एवरेज स्पीड है। ठीक है। अच्छा, ओके। तो अभी हम बताएंगे कि, अभी देखो, तो इसके ऊपर हम बहुत सारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम के आगे बढ़ूंगा। तो देखो, और भी बताता हूं। मान लो कि आपको दिया हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन है कि भाई देखो, एक पार्टिकल है ए से बी में जा रहा है। कहां से? ए से बी में। तो टू स्टेप में जा रहा है, ए से पहले सी तक, फिर सी से बी तक। ठीक है। और देखो, ए जो सपोज डिस्टेंस है ए से सी तक वो है x1, और सी से बी तक वो डिस्टेंस जितना है वो है x2। सोचो, जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है ना, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है ए से सी तक x1 और सी से बी तक x2 है। और अभी भाई इसका स्पीड भी दिया हुआ है। कितना स्पीड है? v1 है ए से सी तक, और सी से बी तक जो स्पीड है वो है v2। तो अभी बताओ कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो भाई हमें पता है कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है x1 प्लस x2। अभी पता है, देखो टोटल टाइम। अभी सोचो, एक बात तो पक्की है कि टाइम तो हमें पता नहीं है। टाइम पता है? हमें तो टाइम ही नहीं पता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, टाइम लिखना पड़ेगा भाई, लिखो t1 प्लस t2 मैंने लिख दिया, और इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि भाई x1 प्लस x2 है। देखो t1 क्या होता है, देखो इसका जो स्पीड है वो है v1, और इसका जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ए से सी तक, वो है ए से सी तक जो डिस्टेंस है ना वो है x1। तो मतलब हमें तो पता है कि भाई स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो टाइम कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपन स्पीड होगा, तो x1/v1 होगा। और ए कितना हो जाएगा? देखो सी से बी तक, सी से बी तक हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो कितना होता है? डिस्टेंस अपन टाइम। तो जो टाइम होगा, देखो सी से बी तक जो टाइम होगा वो कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है? वो है x2, और स्पीड कितना है? v2। ठीक है, तो हमारा इसमें से आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे हम एवरेज स्पीड को सॉल्व करेंगे। चलो अभी हम और भी बताएंगे कि देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी से सोचो, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना आपको फॉर्मूला? मैं जल्दी से बता रहा हूं। देखो, जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, और उसके बाद वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? यू स्क्वायर प्लस होता है 2as। और थर्ड होता है
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पता है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस है, और एस कितना है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ अ कार इज एट रेस्ट, तो पहले तो एक बात पक्की है कि कार रेस्ट में था, तो रेस्ट में था इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है वो है 0 है। अच्छा, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ ना, इसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ, इसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा 144 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो जो ए का जो वैल्यू होगा ना, ठीक है, इसका जो ए का वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा देखो और क्या दिया हुआ है इसमें, सोचो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए कार इज एट रेस्ट एक्सेलरेट, इफ ए कार इज एट रेस्ट एक्सेलरेट, ठीक है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके, और सॉरी ये तो इस एक्सेलरेशन है, इस तो स्पीड है, मैंने क्यों लिया इसको, स्पीड है, तो स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है कि 144 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अच्छा, तो हमें सॉल्व करना है हमें सॉल्व करना है कि कितना डिस्टेंस वो जाएगा। ठीक है, कौन सा टाइम में, 20 सेकंड में। तो हमें पता है कि भाई जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसमें से तो एक बात बाकी है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, सोचो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, देखो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है या नहीं है, तो 0 है, तो इसको 0 लिखो, ओके, प्लस देखो ए का तो पता नहीं कोई, ठीक है, ए का तो पता नहीं ना, ए आपको पता है, ए हमें पता नहीं। अच्छा, टाइम पता है, ठीक है, टाइम कितना पता है, 20 सेकेंड है। अच्छा, और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने बताया था 1000 बाई 60 इंटू 60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, ए का वैल्यू जो मिल जाएगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ए का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, अभी हमें सॉल्व करना है, इट कवर्स अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर होगा कितना टाइम में, 20 सेकंड में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सही ना। तो देखो इसका जो u है वो तो 0 है, और 1/2 ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2, और टाइम कितना है, देखो टाइम है 20 सेकंड, तो 20 स्क्वायर, तो इसका जो आंसर मिल गया वो है इसका जो आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस का वो हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400 मीटर है। ओके, कितना टाइम में, 20 सेकंड में। समझ में आया सबको। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार कवर फर्स्ट हाफ, कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो एक कार है, दो पोजीशन में जा रहा है, एक पोजीशन है ए और दूसरा पोजीशन है बी। ठीक है, कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो फर्स्ट सपोज ए से बी में तो जा रहा है, तो ए और बी का बीच में एक पॉइंट है सी। ओके, तो ये फर्स्ट हाफ है, तो सपोज टोटल डिस्टेंस है 2x, कितना है टोटल डिस्टेंस, 2x। ओके, देखो जो कार है ना, जो फर्स्ट हाफ आधा डिस्टेंस जाएगा कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, इसको लिख दो v1, और रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितने स्पीड से जा रहा है, भाई देखो 60 किलोमीटर पर आवर है ना। अच्छा, तो हमें सॉल्व करना है इसका एवरेज स्पीड कितना है। देखो अगर ये टोटल डिस्टेंस 2x होता है, अगर ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, अगर ये टोटल डिस्टेंस 2x होता है तो ए x हो जाएगा, और ए भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 2x। ओके अच्छा, तो इसमें से हमें पता है कि भाई ये जो फर्स्ट हाफ ना, जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर इसका टाइम हम t1 बोलते हैं तो t1 कितना होगा, देखो अगर फर्स्ट हाफ मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका टाइम लगेगा t1, तो t1 कितना है, t1 होगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। सपोज मान लो वेलोसिटी v1 है, v1 कितना है 40, और t2 कितना होगा, देखो t2 होगा फिर से डिस्टेंस बाई वेलोसिटी।
आधा आधा डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड हमें पता है कि भाई जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, और टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो इसको तो 2x लिखो, और देखो t1 क्या है, t1 है x बाई v1, ओके, और t2 कितना है x बाई v2। तो इसका मतलब इसको देखो, x तो कॉमन टर्म है, x इज द कॉमन टर्म, सो व्हाट विल हैपन हियर, सो ए हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। मिला आपको आंसर, कितना होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार मूव्स एट अ डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो देखो फिर से जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ, ठीक है, एक कार ए से बी तक जा रहा है, कहां से, ए से बी तक, और ए से बी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर है। तो मतलब भाई आधा कितना हो जाएगा 100 मीटर, और आधा डिस्टेंस के जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, और इट मूव्स विद 40 किलोमीटर पर आवर, तो v1 है 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, और v2 है रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज v, क्लियर। और एवरेज स्पीड इज गिवन, भी जो एवरेज स्पीड है ना उसको दिया हुआ है, कितना है, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो हियर एवरेज स्पीड इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो इसका मतलब v का वैल्यू कितना होगा, ये वाला जो v है इसका वैल्यू कितना होगा। देखो हमें पता है कि भाई जो आधा आधा जब दिया होता है ना, जस्ट हमने सॉल्व किया कि ऐसे आधा आधा में जो कंडीशन होता है वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यही जो फॉर्मूला है पिछले क्वेश्चन का, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका ही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो जो पहला कॉन्सेप्ट था वो कितना था, v था, v इक्वल्स टू कितना था, v एवरेज स्पीड जो था वो था 2v1 v2 बाई था v1 प्लस v2। तो देखो इस क्वेश्चन में तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है वो है 48 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ 2, और देखो v1 कितना है, v1 है 40 भाई, और v2 कितना है, v2 है v बाई v1 प्लस v, ठीक है, और v1 सॉरी सॉरी v1 तो 40 है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करो। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, जल्दी से सॉल्व करो, जो v का वैल्यू आएगा वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करो जल्दी से, उतना टाइम नहीं है अभी हमारे हमारे पास कि मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, और सॉल्व करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ था नीट 2017 का क्वेश्चन है, इट वाज गिवन इन नीट 2017, ओके। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। बोला है कि प्रीति reached metro station and found that the escalator was not working, तो काम नहीं कर रहा था। she walked up the stationary escalator in time t1। तो ऐसे सपोज एक मूविंग एस्केलेटर जो होता है, ठीक है, एक मूविंग मूविंग एस्केलेटर होता है ऐसे, ठीक है, मूविंग एस्केलेटर था, तो पहले तो काम नहीं कर रहा था। तो प्रीति ने क्या की, she did something like that, she walked up, she moved up, ओके, ऐसे पैदल चल के ऊपर चला गए, ठीक है। तो तो उस टाइम पे मतलब टोटल टाइम कितना लगा, प्रीति को जो टाइम लगा वो है t1। अभी क्या हुआ, जो सेकेंड केस है कि ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। मतलब दूसरे दिन जब वो गई, क्या देखी कि एस्केलेटर तो काम कर रही है, तो उस टाइम पे शी वॉज स्टेशनरी एट द एस्केलेटर एंड द एस्केलेटर वॉज मूविंग, एस्केलेटर मूव हो रहा था। तो कितना टाइम लगा t2, ओके। और जो द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप, ओके, मूविंग द एस्केलेटर विल बी द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। मतलब अभी क्या है, जो थर्ड कंडीशन है वो एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, और प्रीति भी, ठीक है, उसमें रेस्ट पे नहीं है, मतलब वो भी जा रही है, ओके। इसमें से मतलब ये जो एस्केलेटर है ये भी चल रहा है और प्रीति भी पैदल चल के जा रही है। तो इन दैट टाइम what we have to do, we have to find out the time taken by her to walk up the moving escalator। मतलब
कितना टाइम लगेगा अगर प्रीति इस मूविंग एस्केलेटर में, ठीक है, ऐसे पैदल चल के जा रही है। तो देखो फर्स्ट जो सपोज ये टोटल डिस्टेंस है कितना x, तो पहला दिन टाइम कितना लगा, देखो पहला दिन तो टाइम लगा t1, और t1 कितना है, टोटल t1 होता है कि भाई जो टाइम होता है ना t1 होता है, ये कितना होता है कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड कितना है v1, तो भाई t1 हो गया x बाई v1। t2 कितना है, x बाई v2 है, ओके। और t3 अभी कितना है, t3 है x से, डिस्टेंस तो सेम है बट, ठीक है, देखो डिस्टेंस तो सेम है, तो हमें सॉल्व करना क्या है, देखो हमें सॉल्व करना है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वेक अप द मूविंग एस्केलेटर। तो सपोज हमें सॉल्व करना है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि भाई जो स्पीड होता है ना, स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, वो कितना होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बाई टोटल टाइम। तो टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, जब दोनों ही मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, तो अभी अगर दोनों मूव कर रहा है ना, देखो तो कि इसमें क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो अभी टोटल स्पीड कितना है, टोटल स्पीड है, देखो टोटल स्पीड, इसमें सोचो टोटल कितना स्पीड है, टोटल स्पीड है जब एस्केलेटर मूव कर रही है, v1 कितना है, v1 है जब सिर्फ प्रीति, प्रीति इज मूविंग बट एस्केलेटर इज एट रेस्ट, तो वो है v1। और नेक्स्ट डे पे कितना था, तो टोटल स्पीड होगा एस्केलेटर का स्पीड और प्रीति की स्पीड, तो v1 प्लस v2, तो v1 कितना है, सोचो v1 है x बाई t1, ठीक है, x बाई t1, और v2 कितना है x बाई t2, और v कितना होगा, सोचो v कितना होगा, ये जो v होगा, v कितना होगा x बाई t, ओके। तो इसमें से आपको t मिल गया, जो t मिला है t का वैल्यू होगा कितना, इसको अगर सॉल्व करेंगे जो t का वैल्यू होगा वो है t1 t2 बाई t1 प्लस t2, यही आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं क्यों लिखा, आई हैव रिटन हियर v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, v इक्वल्स टू कितना v1 प्लस v2, अभी तो स्पीड तो जुड़ गया ना, दोनों का स्पीड है, दोनों का स्पीड है, अभी तो दोनों का स्पीड है, तो दोनों का स्पीड कितना है v1 प्लस v2, ठीक है। उस टाइम पे देखो v1 प्लस v2, v1 कितना है x बाई t1 और v2 कितना है x बाई t2, ओके। जब दोनों चल रहा है, दोनों चल रही है, उस टाइम पे टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है, और टाइम कितना लगा, मैंने सोच लिया कि भाई टाइम लगा t, तो कितना होगा वो x बाई टी इक्वल्स टू x बाई t1 प्लस x बाई t2, तो t हो गया कि t1 t2 बाई t1 प्लस t2, ओके, समझ में आया।